हेलो गाइस। आज हम लोग कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के फंक्शन जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक जो है ग्रीक वर्ड है, जिसके मायने ट्राई के मायने त्री के है, गोनो के मायने एंगल के है एंड मेट्री के मायने मेजरमेंट के है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट थ्री एंगल मेजरमेंट। तीन एंगल या तीन साइड को पहचानना उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जिस तरह मैंने ये एक ट्रायंगल बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मैंने यहाँ से एंगल फॉर्म किया था। एंगल फॉर्म करने के बिल्कुल जो एंगल जो इधर फॉर्म हो रहा है उसके बिल्कुल सामने जिधर देखते हैं तो वो साइड ऑपोजिट है। और ये जो स्लैंटिंग लाइन यानी सबसे बड़ी लाइन जो होती है वो हाइपोथेसिस है, और जो बची हुई लाइन है वो एडजेसेंट है। आपको अगर कोई दो साइड्स देकर आपको हाइपोथेसिस पहचानो बोले या कोई पॉइंट पहचानो बोले, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहचान सकते हैं। तो उसका पाइथागोरस का फार्मूला मैंने बताया था कि आपको हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, जिसको मैंने एक ट्रिक के फॉर्म में बताया था कि हाउ याद रख सकते हैं आप। ऐसा एच से हाइपोथेसिस, ए से एडजेसेंट, ओ से ऑपोजिट। हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। मैंने प्रीवियस वीडियो में दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर कर बताए थे। और इसके बाद का जो फंक्शंस है हम देखते हैं कि रेशियोस। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कुछ रेशियोस आते हैं जिसे हम कहते हैं साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, कोसिकेंट टीटा, सीकेंट टीटा एंड कॉट टीटा, जिसके रेशियोस हमें पहचानना होता है जैसा कि साइड्स पहचानते हैं। तो साइड्स के थ्रू अगर पहचानना है तो आपको ये एक ट्रिक याद रख लीजिए, जिसमें ये तीन तीन लाइन या तीन वर्ड्स याद रख लीजिए। जैसा कि ये दिखाया जा रहा है, ओ ए ओ एच एच ए, इतना याद रख लीजिए। ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट, एच से हाइपोथेसिस। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये साइन टीटा बन जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ये कॉस टीटा बन जाएगा। इन दोनों को जब लेंगे तो ये टैन टीटा बन जाएगा। अगर इनों को रेसिप्रोकल करेंगे जैसा कि एच बाई ओ, ये कोसिकेंट टीटा, ये एच बाई ए, इसको करेंगे तो ये सीकेंट टीटा। अगर ए बाई ओ करेंगे तो ये कॉट टीटा। तो उसी तरह साइन टीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाई हाइपोथेसिस साइड, cos theta is equal to adjacent side by hypothesis side, and tan theta is equal to opposite side by adjacent side, cosecant theta is equal to hypothesis by opposite, secant theta is equal to hypothesis by adjacent, cot theta is equal to adjacent by opposite। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ साइन थीटा कहा जाए और आपको अपोजिट बाय हाइपोथेसिस की वैल्यू दे दी गई है, तो आप डायरेक्ट अपोजिट बाय हाइपोथेसिस डालकर साइन थीटा का रेशियो बता सकते हैं। अगर आपको अपोजिट या हाइपोथेसिस में से किसी एक चीज़ नहीं दी है, अपोजिट और एडजेसेंट दिया गया है, तो आप हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ट्रिग्नोमेट्री एक फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूलेज याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में थ्री आइडेंटिटीज़ है, जो कि ये है। पहली आइडेंटिटी जो है ये है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है ये LAQs में इस्तेमाल में आता है। तो इसके बेस पे अपन साइन स्क्वायर टीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, एंड अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन टीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। क्यों बोले तो स्क्वायर जाकर इधर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको कॉस टीटा का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई कर कर। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको सीकेंड स्क्वायर टीटा की वैल्यू पहचानना है तो सीकेंड स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा। अगर आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ सीकेंड टीटा होना है तो सीकेंड टीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा, बिकॉज स्क्वायर्स गेट इनटू रूट if it will go in that side. Okay, and the third property is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. In terms of only cosecant theta is equal to under root of 1 plus cot square theta. ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जिससे आप दूसरे फार्मूलेज भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आपको ये बात बता दूं कि ये जो ऐसा सिंबल होता है ये इसे टीटा कहते हैं।
और ये जो पूरे रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा एंड कॉट थीटा। और ये जो सब है ये सब एंगल्स है, डिग्रीज बोलते हैं जिसे जिसे डिग्रीज में मेजर करते हैं, इसलिए इसे डिग्रीज में बोलते हैं। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। मिसाल के तौर पर अगर आप ये एक स्ट्रेट लाइन मेजर कर रहे हैं तो इसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज इसका एंगल कहते हैं। और अगर ऐसे ही एक ऐसी कोई ऐसी परपेंडिकुलर लाइन है जिसे ऐसा रहा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहा, उसे 90 डिग्रीज कहते हैं। ऐसा मेजरमेंट जिसे एंगल्स का मेजरमेंट करना है डिग्रीज में करते हैं, इसीलिए हम यहाँ कुछ 0 डिग्रीज, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज या 90 डिग्रीज का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो हम साइन 0 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल में आती है, जिसकी वजह से हम ये इसे लर्न कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आसान तरीक़े में बताता हूँ मैं। आप जब एग्ज़ाम लिख रहे हो तो सामने रफ़ कॉलम बनाइए, रफ़ कॉलम बनाकर बाजू में ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो आपको इसमें सहूलत होगी। और तो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको कि आप पहले सबसे मेन काम कीजिए, ये लाइन याद रख लीजिए आप, जो साइन थीटा की ये जो लाइन है पूरी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, आप ये एक लाइन याद रख लीजिए, जिसकी वजह से आप ये बाकी के 5 लाइन्स आप ऑटोमेटिकली कर ले सकते हैं। आप पहले ये लाइन अगर आपको याद हो गई तो आप पूरे कर सकते हैं। तो आप अगर 0 ये याद है, कॉस थीटा इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब आपने 0 यहाँ से स्टार्ट किया था, अब 0 यहाँ आ जाता है, 1 यहाँ था, 1 यहाँ आ गया, √3/2, इसका उल्टा कर देने का, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, इसका रेसिप्रोकल कर कर आपने कॉस थीटा लिख दिया है। अब टैन थीटा को आप क्या करना है बोले तो डिवाइड करना है, किससे किसको डिवाइड करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करने पर आपको टैन थीटा आता है, ये याद रख लीजिए। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कर रहे हैं, तो आप देखिए साइन थीटा की 0 में क्या है वैल्यू, 0/1 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब आप दूसरी बार देखिए 30 में 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको और एक तरीक़ बता रहा हूँ कैसा कन्वर्ट करें। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/√3। क्यों बोले तो ये जब ऐसा ऊपर चल जाता है तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है। तो आप देखिए ये 2 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है आपको, 1/√3। तो उसी तरह tan 30 की वैल्यू क्या आई मेरे को, 1/√3 आ गई। इसके बाद tan 45 की वैल्यू 1/√2 बाई 1/√2, 1/√2 बाई 1/√2 गेट कैंसिल, बचती क्या है 1। tan 60 की वैल्यू भी √3/2 बाई 1/2 करेंगे तो आपको √3 आएगा। अब tan 90 की वैल्यू क्या है, 1/0। 1 जब भी 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसको अनडिफाइन बोला जाता है और इन्फिनिटी भी कहा जाता है, ये डिफाइन कर ही नहीं सकते। उसके बाद जब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आती है, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला है 1/sin थीटा, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 से डिवाइड करिए साइन थीटा के वैल्यूज़ को। अब 0 डिग्रीज में साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगी। 1 को डिवाइड करेंगे आप 1/2 से, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1/2 आप कर रहे हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2/1, या रेसिप्रोकल ऊपर जाकर रेसिप्रोकल 2/1 होता है, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो देखिए 2 का 2 डालिए हम, इसी तरह रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा, 2/√3 आएगा और 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कोसिकेंट थीटा को जो वैल्यू आ गई आपको, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। 1 का 1 लिखे, 2/√3 का 2/√3 लिखे, √2 का √2, 2 का 2, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। कोसिकेंट थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट थीटा बनेगा। अब कॉट थीटा कैसा मिला बोले तो टैन थीटा को रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट थीटा बन जाता है। देखिए अब यहाँ पे इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, √3 का √3, 1 का 1, 1/√3 का 1/√3, 0 का 0। अगर आप कॉट थीटा को टैन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा बनेगा, कोसिकेंट थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट थीटा बनेगा, साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा। इसके लिए आपको मेन ज़रूरी ये है कि आप साइन थीटा की ये जो पहली लाइन है उसको याद रख लें।
इस वीडियो में हमने पूरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको भी क्लियर कर लेते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं अगली वीडियो में डालूंगा इंशाल्लाह।